बच्चों, आज हम बेटा टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 8 कराएंगे। ठीक है। टाइप नंबर 7 के लिए बेटा मैंने एक वीडियो पहले भी बना दिया था रेशलाइजेशन के ऊपर। इसको बेटा बोलते हैं रेशलाइजेशन, इंग्लिश में रेशलाइजेशन। ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। तो इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, वो वीडियो मैंने पहले डाल दिया है। सबसे पहले उस वीडियो को देख ले, उसमें मैंने सारे कंसेप्ट रेशलाइजेशन के बता रखे हैं। फिर भी इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, बाकी के 2 क्वेश्चन आपको खुद करने। देखिए बेटा, सबसे पहला अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसके कंजुगेट से ये हमारा ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है बेटा, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो हिंदी में बात करें तो अंश ऊपर वाला होता है और हर हमारा नीचे वाला होता है। ठीक है, हर नीचे वाला। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, जब भी कभी इरेशनल नंबर साथ में आ रहा होता है तो हम रेशलाइजेशन कर सकते हैं। रेशलाइजेशन बेटा मैंने बता रखा है आपको, अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस में भी कर देते हैं। तो इसमें पहले करके देखते हैं हम। तो हमें क्या करना है, इसके कंजुगेट से, कंजुगेट का मतलब क्या होता है, यदि ये प्लस का दे रखा है तो माइनस का बना दो, ये माइनस। ठीक है। और अगर ये माइनस का दिया होता तो यहां पे +2 + √3 लिख देते। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम नंबर का। यदि मैथ में कोई ऑपरेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, इसलिए रेशलाइज कर दिया हमने। तो ये बन गया हमारा क्या, देखिए इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही आ जाएगा। नीचे देखो, नीचे अगर हम बहुत ज्यादा ध्यान से देखते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि ये ए है, ये भी ए भाई। अगर ए मान लिया जाए 2, ये बी है, ये बी है। इसके बीच में साइन किसका आ रहा था, प्लस, और इसके बीच में साइन किसका आ रहा है, माइनस। तो मतलब क्या है, हमारा जो प्यारा सा फॉर्मूला था a + b, a - b, वो लगता हुआ दिख रहा है। फॉर्मूला का आंसर क्या बताता था, ये होता था हमारा बराबर a² - b² के। तो अब हम नीचे हमेशा इस फॉर्मूले को लगाएंगे, तो ये बन गया a² - b²। ठीक है। एक वीडियो मैंने डाल रखा है इरेशनल नंबर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो देखो उसमें मैंने बता रखा है, ये जो √3 का स्क्वायर जो है, इसको लिख सकते हैं √3 × √3। तो इसका मतलब ये हो गया, √3 × √3 का मतलब हो गया 3 × 3। ये जोड़ा बन गया, ये 3 बाहर, और इधर क्या बचेगा, √1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो इसे हम 3 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट याद कर लो, √3 का √3 से जब भी मल्टीप्लाई होता है तो वो 3 रूट हट जाता है। तो इस हिसाब से ये बन गया 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम ये लिख सकते हैं 2 - √3 अपॉन 4 में से 3 माइनस किया 1, और 1 का क्या मतलब होता है, अगर मान लो 2 लिखा हुआ है तो 2 को मैं 2/1 भी लिख दूं तो दोनों का मतलब सेम होता है। तो इस हिसाब से अगर मैं इसे केवल ऐसे भी लिख दूं तो भी ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं बी वाला पार्ट, √3 - √5। ठीक है बेटा, देखो इस वाले पार्ट में जब हम इसे देखते हैं ध्यान से, तो हमें इसका कंजुगेट मिलना चाहिए। कंजुगेट मिल गया हमारा √3 + √5। मैंने कहा था अगर प्लस का आया था तो कंजुगेट क्या बन गया था हमारा, माइनस का। अब माइनस का आया तो क्या बन गया, प्लस, और ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर। ये नहीं कि ऊपर वाले का कंजुगेट अलग बना दो, नीचे वाले का अलग। मैथ है, अगर हमने इस चीज का मल्टीप्लाई नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में होना चाहिए। ठीक है भैया। अब देखो अगर ऊपर वाले को ध्यान से देखें तो 5 के साथ √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 5√3। इसका मल्टीप्लाई प्लस माइनस मैंने वीडियो में सिखा रखा है। ठीक है, आज डाल दूंगा उसका वीडियो, वो सबसे पहले उसी को कॉपी में लिखना है आपको, जिससे कि रूट वाले नंबर को कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। वो डिवाइड के लिए यही कंसेप्ट काम आ जाता है, इसलिए डिवाइड का मैंने नहीं बना रखा उसमें। ठीक है। तो ये देखिए 5√3 और ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5√5 अपॉन
ये देखिए यहां पर नीचे फिर से हमारा प्यारा वाला फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी और a माइनस बी। देखो ये a माइनस बी और ये बन गया a प्लस बी। तो आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया था दिस वन। तो ये बन गया √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कैसे खुलता है बता दिया, ऐसे ही √5 का स्क्वायर खुलेगा। तो ये बन जाएगा हमारा 5√3 प्लस 5√5 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर 5। इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2। तो 5√3 प्लस 5√5 अपॉन माइनस में आ रहा है इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। अगर हम चाहें तो इस माइनस साइन को ऊपर ले जा सकते हैं, इन दोनों को सेपरेट लिख सकते हैं, नहीं यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, सी वाले को ऐसा ही सी वाला है। ठीक है, करके मैं इसलिए दिखा रहा हूं, पहले नहीं दिखा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को समझ में ना आए। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। तो अगर एक बार ये क्लियर हो गया आपको तो फिर आगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए बेटा, इसका कंजुगेट ढूंढूंगा तो ये बनेगा माइनस वाला। अब तो याद हो गया होगा आपको, जब प्लस होता है तो माइनस लगा देते हैं और जब माइनस होता है तो प्लस। और हमेशा ये जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ये दोनों सेम होने चाहिए, इनमें साइन का डिफरेंस मत कर देना, नहीं तो सारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आ जाएगा। इधर देखिए ये a, फिर से देखो ध्यान से, ये मेरा a दिख रहा है प्लस b। अगर ये a माना था तो देखो 7 को a माना था तो ये माइनस का साइन आ गया, ये b माना था पूरा तो b। तो वही सेम फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, हमारा फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है, चलिए तो ये बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो 3√2 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो 7 का स्क्वायर तो हर बच्चा कर लेगा 49। अब देखो 3√2 का 3√2 से मल्टीप्लाई करना है 3√2। सबसे पहले ये जो नंबर है, जो रेशनल नंबर हमारा 3 तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करके 9, और जो भी इरेशनल नंबर है उसका मल्टीप्लाई रूट करना। ये जोड़ा बन गया तो 1 2 12 जाएगा, तो 9 इंटू 2 मतलब 18 हो गया। तो ये बन गया हमारा 7 माइनस 3√2 और ये बन गया हमारा 49 और ये बन गया मेरा कितना आया था यहाँ पे 18। इसे माइनस कर देंगे, 7 माइनस 3√2 अपॉन इसे माइनस करेंगे 9 में से 1 और 4 में से 3। दिस इज योर आंसर। अगर चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बता रखा है अगर a प्लस बी अपॉन 2 आ रहा है तो a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं 7 अपॉन 31 माइनस 3√2 अपॉन 30। इसका कोई भी मार्क्स नहीं कैंसिल होगा। अगर यहां छोड़ दोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, यहां छोड़ दोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाती है, इसलिए मैं इस वाले मेथड को बार बार बताता हूं। टाइप नंबर 7 समझ में आ गया होगा। अब आइए टाइप नंबर 8 पे। इतना आसान टाइप था 7। देखिए 8 के अंदर हमारे ये क्वेश्चन हमने जो है कौन से उसमें पढ़े थे, ये एक वीडियो हमने बनाया था एक्सपोनेंट वाला। ठीक है, उसमें इस तरह के सारे फॉर्मूले और सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो सारे कर दिए। तो मैं एक्सपोनेंट वाला वीडियो भी आज इसमें डाल दूंगा। ठीक है, जिससे आपको एक्सपोनेंट का भी वीडियो राइट करना है। अगर एक्सपोनेंट का वीडियो आपने कर लिया तो उसके बाद इन क्वेश्चनों में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अभी मैं क्वेश्चन निकालता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन था ये वाला, 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8 ऐसे दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो बेटा, अगर मेरे को ये वाला फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या था, बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाती है। देखो बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये हो गया 7 प्लस 8, डेट भी ये हमारा आंसर हो गया। इतना डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसका मैंने वीडियो बना रखा है पूरा, जितने डिटेल्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे मल्टीप्लाई। इसमें
ए की पावर 0, अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आ रहा है 3, 5, 6 अपॉन 7, 6, 8 होल की पावर 0। अगर किसी भी नंबर की पावर, नंबर का मतलब यहां पे ये है कोई भी हमारा रियल नंबर है, उसकी पावर यदि 0 आ रही है तो हमेशा आंसर क्या आता है। हमें ये नहीं करना कि पहले डिवाइड करेंगे फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसकी पावर 0 करके देखेंगे, नहीं, हमारे लिए तो ये पूरा एक नंबर हो गया, खत्म। मैंने कहा रियल नंबर, ये यहां पर ए जो है एक रियल नंबर है, इमेजिनरी नहीं लेना, ठीक है। अभी 10th तक हमें केवल रियल नंबर की बात करनी है, इसलिए 9th और 10th में हम ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे इस मामले में। चलिए अब तीसरा देखो क्वेश्चन हो सकता है, उसने दे दिया कि 7 की पावर 8 और होल की पावर 2 कर दिया, तो यहां पर पावर इस फॉर्मूले के हिसाब से, अब सॉरी ये वाला 6th वाला, देखिए मैं फॉर्मूला साथ में लिख देता हूं। ए की पावर m होल की पावर n का मतलब क्या होता था, दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता था, तो यहां पर 8 इंटू 2 हो जाएगा, तो मीन्स 16 ऐसे, ठीक है। यहां पर फॉर्मूला यूज हुआ मेरा कौन सा, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, पावर मल्टीप्लाई में सेम बेस होता है तो पावर ऐड हो जाती है। यहां पर फॉर्मूला यूज हुआ मेरा ए की पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक। और देखिए और खतरनाक सा एक दे रखा था 5/7 की पावर -8। अच्छा माइनस का फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने इसमें, देखिए बेटा माइनस का फॉर्मूला और बना देते हैं। अगर ऐसे लिखा है ए की पावर -m, तो इसको 1/a की पावर m कर देंगे तो ये प्लस की पावर हो जाती है। तो इस हिसाब से, और अगर देखो मतलब ये तो a है, अगर ये ऐसे a/b लिखा हो, होल की पावर -m लिखा हो, तो हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल b/a और होल की पावर m, ये उल्टा कर दिया उसका। तो सेम प्रोसीजर यहां पे करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 7/5 की पावर प्लस का 8। अगर ज्यादा बड़ी पावर नहीं होती तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब बड़ी पावर है इसलिए इंटू छोड़, इसका मतलब यह है कि 7/5 7/5 7/5 कितनी बार, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 और ये बन गया मेरा 8। अगर ये छोटी संख्या होती जैसे 2 2 2 होता, 3 3 3 होता, जिन्हें हम बड़े प्यार से आराम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम उससे कर देते हैं, लेकिन अब इस ये छोटी संख्या तो है नहीं, इसलिए हमें इसे किससे करना पड़ेगा, हमें इस फॉर्म में लिख के छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे डिवाइड के भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें। एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चंस टाइप नंबर 8 से होंगे हमारे, ठीक है। सारे क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं आपको, एक्सरसाइज 1.6 यदि आपके पास बुक है तो। अगर बुक नहीं है तो मैं ऐसा कर सकता हूं, एक मिनट मैं मोबाइल में निकाल के देखता हूं, अगर निकल जाए तो मैं दिखा देता हूं जिससे कि सब बच्चों को कर लेंगे, ठीक है। बेटा ये ध्यान रखना, इससे पहले मैं इसमें एक एक्सपोनेंट वाली वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैंने इसके सारे कंसेप्ट मैंने उसमें कर रखे हैं, ठीक है। उससे भी आप कर सकते हो इसकी शुरुआत, उससे क्या होगा कि सारे कंसेप्ट जब आपको पहले से क्लियर होंगे तो करने में आसानी होगी, ऐसा नहीं लगेगा कि क्वेश्चन बहुत कठिन आ रहे हैं। चलिए अभी निकल रहा है, थोड़ा सा 1 सेकंड और चाहिए आपको, ये देखिए कितने 27 पेज है। चलिए ये देखिए मिल गया, मैं ऐसे कर देता हूँ, देखिए ये एक्सरसाइज है। अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, अभी टेंशन मत लो, पहले इसको अच्छा बना दूं, ये अब देखिए मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए अब आपको क्लियर दिख रही होगी। एक्सरसाइज 1.6 ये सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से हो जाएंगे। अब देखो एक दो क्वेश्चन अभी और करा देता हूं मैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारा 64 वाला करा देता हूं, और एक करा देता हूं ये 125 वाला, ठीक है। चलिए जैसे देखो 64 वाला देखिए, अब जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है, मान लीजिए हमारा
64 की पावर 1/2। एक मिनट, अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, छोटा करता हूं ना तब दिखेगा। ये ज्यादा छोटा होगा ये। तो देखो 64 के मैं क्या कर सकता हूं बेटे, फैक्टर कर सकता हूं। देखो 2 की टेबल में आएगा 32 बार, 2 की टेबल में आएगा 16 बार, 2 की टेबल में आएगा 8 बार, 2 की टेबल में आएगा 4 बार, 2 की टेबल में आएगा 2 बार, 2 की टेबल में आएगा 1 बार। तो 1 2 3 4 5 6। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स। और इसकी होल की पावर क्या चल रही है मेरी, 1/2। ठीक है, तो अब यहां से हमने देखा तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और होल की पावर 1/2। अब ये कौन सा केस बन गया, पहले ये मैच करना है हमें, जो हमने फॉर्मूले याद किए उनसे किस से मैच कर रहा है। हमारे 8th क्लास में ये पूरा चैप्टर था बेटा इसका, इसलिए ज्यादा वो नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन काम हो। तो ये इस तरह की फॉर्म बन रही है जिसमें क्या होता था, पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई। तो इसलिए ये 2 6 इंटू 1/2 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। 2 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 का मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, 3 बार। तो 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। दिस इज योर आंसर। इस तरह से सिंप्लीफाई कर करके लिखना है क्वेश्चन। ठीक है, और देख लीजिए, अभी मैं देख रहा था एक नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला देखिए, जैसे 125 की पावर -1/2 आ रहा है, ये है क्वेश्चन। अब देखिए इसमें 125 के फैक्टर किए मैंने, 125 के फैक्टर करूंगा 5 से चला जाएगा ये 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार। तो ये हो गया बेटा मेरा 5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी बार आया मेरा, 3 बार, और होल की पावर -1/2 आ। तो ये नहीं कि पहले ही माइनस वाला फॉर्मूला लगा दो, पहले सिंप्लीफाई कर लो फिर लगा देंगे माइनस वाला फॉर्मूला। इसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3 होल की पावर -1/2। अब इस तो ये वाला लग रहा है भाई, ये वाला फॉर्मूला लिख के दिखाओ फिर। a की पावर m होल की पावर n होता है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बच्चे इस वाले फॉर्मूले से कंफ्यूज हो जाते हैं, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में देखो जरा, दिख रहा है, थोड़ा सा और छोटा करता हूं, ये देखिए इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कुछ अंतर दिख रहा है क्या, सेम लग रहे हैं ये दोनों फॉर्मूले। यहां पर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है प्लस का। यहां पर बेस एक ही है, नंबर ही एक है, बेस सेम होने का तो मतलब ही नहीं, केवल पावर में पावर आ रही है तब ऐसे मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को ध्यान रखना, दोनों डिफरेंट फॉर्मूले हैं, एक नहीं है कि बच्चे इसकी जगह से इसकी जगह से लगाते हैं। अब देखिए ऊपर वाले को देखा हमने 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये हो जाएगा -3/2। अब हमारा एक फॉर्मूला ये भी था कि a की पावर -m आ रहा होता है तो हम लिख सकते हैं 1/a की पावर +m नीचे। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं इसे 1/5 की पावर 3/2। यहीं पे हम छोड़ देंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई थोड़ा सा और कर सकते हैं वैसे हम, पर यहीं पे भी छोड़ देंगे तो कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह से अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब भाई देखो एक बात बताओ, क्या हमें यहां पर बेस सेम नहीं लग रहा, बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो a की पावर m अपॉन a की पावर n जैसा नहीं लग रहा है ये फॉर्मूला कि ये लगेगा, ऐसे लगाते हैं फॉर्मूले। तो ये 11 1/2 -1/4। अब इसको फ्रैक्शन का प्लस माइनस मैंने सिखा रखा है आपको, जो भी माइनस करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। 4 2 जा 8 और ये 4 1 जा 4 -2, तो 11 की पावर ये हो गया 2/8, कैंसिल आउट करके 11 की पावर 1/4। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन इतना फेवरेट क्वेश्चन है 9th क्लास के एग्जामिनरों के लिए। मैक्सिमम जिस पेपर में चैप्टर नंबर 1 आ रहा है उसमें ये क्वेश्चन आ ही जाता है हर बार। क्या कठिन क्वेश्चन है भाई। ठीक है, थैंक यू।